हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, आपको पता होना चाहिए आपकी परीक्षा जो है एकदम पास में आ गई है। हम इसलिए क्या कर रहे हैं, कक्षा क्लास 10 का जो मैथ है बच्चों, मॉडल पेपर आपको करा दे रहे हैं। इससे ये बेनिफिट होगा बच्चों, जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। मॉडल पेपर से लगाने से ये फायदा होगा कि एक तरह से मान लीजिए जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ मॉडल पेपर में कराया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये भी रहेगा बच्चों, हम 20 तक क्वेश्चन मतलब जितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे आज कंप्लीट कर देंगे, फिर जितने बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों, देखिए लिखा है बहुविकल्पी खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। बच्चों इसमें हमको क्या करना है, यदि 26 100, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, बड़ा बढ़िया सवाल है। कह रहा 26 और 156, 26 और 156 का लसा दिया है, मतलब आपको लसा दिया है कितना बच्चों, 156 है। तो पूछा है मसा ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सा आंसर है बच्चों, मसा ज्ञात कीजिए। तो मसा निकालने के लिए क्या होगा बच्चों, ध्यान से बताइए क्या कर सकते हैं। आपको सूत्र आना चाहिए, जब हमें दो संख्याएं पता हो और आपको लसा भी पता हो तो क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही होता है ना बच्चों। पहली संख्या कितना बच्चों 26 हो जाएगा, गुणे दूसरी संख्या कितना जाएगा 156 बराबर एलसीएम आपका कितना दिया है, निकाल के दिया 156। इन दो संख्याओं का लसा निकाल कर आपको दिया रहेगा, आपसे मसा पूछा है एचसीएफ बताइए। अब बच्चों काट रहा है तो काट दिए, 13 से काटिए, देखिए कट रहा है क्या, 13 दूना 26, 13 से काटेंगे देखिए 13 एकम 13, कितना बच्चे बच्चों 2, तो 13 दूना 26। फिर ये देखिए 12 से काटिए, 2 6 हो जाएगा 12। ठीक है, क्या ये 6 से कट रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। 6 दूनी 12, 3 बटेगा 6 दागा 36, मतलब 80 बचे कितना जाएगा 26। कोई ऑप्शन है देखिए, 26 हमारा आ गया बच्चों, ध्यान देखिए कोई ऑप्शन 156 ऑप्शन नंबर बी बच्चों, लॉक करते रहिए। ठीक है बच्चों, पहले का बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, एक परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या हो बच्चों, हम आपको कितनी बार ये बताए हैं, कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है सदैव। क्या बच्चों, परिमेय संख्या कोई हो उसमें कोई अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे वो सदैव क्या आता है बच्चों, अपरिमेय आता है। आप गलती से परिमेय न मार के आना है, इसमें रहेगा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो आप कभी नहीं। यदि परिमेय संख्या में चाहे जोड़िए चाहे घटाइए परिमेय आता है बच्चों। जब अपरिमेय जोड़ा जाता है, गुणा किया जाए तो क्या कहेगा, अपरिमेय। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन देखिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या 1 एवं 2 ए और बी दोनों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है आपके स्क्रीन में, कह रहा दिया x - 2 बराबर 0, y + 6 बराबर 0। आपसे पूछा का प्रतिच्छेद बिंदु है बच्चों, मतलब x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु बच्चों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से भी हो सकता है। ऑप्शन देखिए क्या कितना है, -2, 6। ठीक है, और क्या है 2, 0, 2, 0, और सी ऑप्शन है 0, -6। डी ऑप्शन है आपका 2, -6। अब क्या कर सकते हैं, कोई बताइए क्या हो सकता है बच्चों, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए क्या करेंगे। अब ना समझ में आया तो क्या करिए, आप चेक करिए क्या करेंगे। चेक करने का आसान तरीका है, कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए। चलिए हम यहाँ एक्स, ये आपका एक्स होता है, ये होता है वाई, बात समझ रहे हैं। एक्स मान कितना रखेंगे, -2, कितना रखे बच्चों, -2। तो -2 कट के कितना -4, 0 के बराबर आया नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आप चेक करिए, 2 रखिए, एक्स मान 2 रखिए, 2 - 2 0 आ गया। अब वाई जगह रखिए, वाई जगह रखेंगे 0, तो यहाँ 6 आ रहा है, बराबर 0 नहीं आ रहा है, ये अभी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। सी ऑप्शन देखिए 0, -6, ये एक्स जगह बच्चों क्या रखेंगे 0, तो 0 - 2, तो ये 0 के बराबर नहीं है, ये भी गलत है। -6 रखिए, -6 + 6 ये बराबर 0, मतलब दोनों समीकरण हमारे संतुष्ट करने चाहिए, बराबर 0 आने चाहिए। डी ऑप्शन देखिए बच्चों, ये आपका ये एक्स है, ये वाई। आइए चेक करके दिखा देते हैं। एक्स जगह रखेंगे 2 - 2 बराबर हो जाएगा 0, घट जाए 2 में से 2 करके बच्चों 0 आ गया। दूसरा चेक करिए, वाई की वैल्यू कितना है, -6 + 6, कट के क्या 0 आ गया नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे बच्चों क्या एकदम बिल्कुल सही है। जब भी इस टाइप के प्रश्न आएगा प्रतिच्छेद बिंदु, तो ऑप्शन उठाया करिए, उसमें रखिया करिए। यदि मान रखने पर दोनों हमारे समीकरण संतुष्ट कर गए बच्चों, वो ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का डी को क्या करिए, लॉक करिए। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं बच्चों, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा।
अब देखिए तो आपको खुद ही बता सकते हैं, रेखाओं A1 बटे A2 क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, A1x प्लस B1y। ये तो हम डायरेक्ट बता दें, क्यों झूठ इतना लिख रहे हैं। अब बताइए, यह पूछा है कि प्रति A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x तथा B2y प्लस C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। पूछा का इनका एक अद्वितीय हल है। ऑप्शन दिया है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, ये तो बिल्कुल नहीं है बच्चों। आगे चलिए, बी ऑप्शन देखिए B2 बटे B1 बराबर C1 बटे C2, ये भी नहीं है बच्चों। सी ऑप्शन देखिए A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, बिल्कुल सही बच्चों। इसी रेखा को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसी को बोलते हैं कोई हल नहीं बच्चों, इसी को बोलते हैं संगत। इतनी बात आपको समझ आ गई। 3 नाम होता है इनका, बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्या होता है, A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 होता है, इसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोई हल नहीं है बच्चों। अरे कोई हल नहीं बच्चों, इससे अद्वितीय हल होता है, इसका नाम क्या होता है, अद्वितीय हल। तीसरा इसको बोलते हैं संगत। आपने जब ये चैप्टर पढ़ाए थे हमने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जो है, 4 का सी, ठीक है, चौथे का सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके स्क्रीन में दिखेगा बच्चों। कारा देखिए 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। पूछा बच्चों क्या मूलों का योग है। मूलों का योग बच्चों क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का योग आपको पढ़ाए थे कौन सा, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। हमने आपको ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है बच्चों, यहाँ से आपको बताना चाहते हैं। मूलों का योग क्या होता है बच्चों, कहेंगे सर माइनस बी बटे, हमें चाहिए ए बी सी का मान। आप आराम से बिल्कुल बता सकते हैं कैसे। एक फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। ये याद आया कि नहीं, ये द्विघात बहुपद का क्या था, व्यापक रूप। AX स्क्वायर ए का स्थान में कौन है 5, B का स्थान बच्चे कौन होगा -3 हो जाएगा, और C के मान क्या हो जाएगा 2, C वाला 2। अब यही रख दीजिए सूत्र में, माइनस रहेगा B की वैल्यू कितना है -3, तो -3 हो जाएगा, और A का मान कितना है 5, तो माइनस से माइनस कर दिया बच्चों, कितना जाएगा 3/5। क्या 3/5 कोई ऑप्शन है, देखिए आपकी स्क्रीन में, बिल्कुल से बच्चों 3/5 पहले ही दे दिया, तो 5 1 लाख करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है बच्चों, यदि शांत जल में नाव की चल दी है बच्चों, शांत जल में नाव की चल दी है, पानी रुका हुआ है उसमें, शांत जल में नाव की चाल कितनी बच्चों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछा है धारा की चाल बच्चों दिया है, धारा बच्चों जो आपको पानी की लहरें चलती है उसकी चाल दिया है, कहना 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, धारा के विपरीत बताइए बच्चों। धारा के जब भी विपरीत होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 8 में से 3 जाए बच्चों, कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत मतलब हवाएं तेज चल रही बच्चों, और उसी दिशा में आप क्या चला रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, जो हम दम लगा रहे हैं, मतलब बल लगा रहे हैं, वो क्या आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, घटा देंगे, विपरीत रहेगा। ठीक है, आइए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, बढ़िया सवाल है बच्चों, ध्यान देखेंगे, आपका कहीं भी एक नंबर भी गलत नहीं होगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, यदि संख्याएं दिया है, यदि संख्या दे दिया है 20, x, 30, और क्या दिया है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है बच्चों, तो x का मान बताइए। तो हमें क्या निकालना बच्चों, यदि संख्याएं 20, x, 30 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान बताइए। तो कैसे करेंगे x का मान निकालने के लिए बच्चों, बताइए। कहेंगे सर दूसरे में से पहले घटाते थे, याद आया, तो x - 20 हो जाएगा। यहाँ भी हो जाए बच्चों 30 - x, होगा ही नहीं। कैसे करते थे, सर्वांतर कैसे निकालते थे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते थे, इसी बार तीसरे पद में दूसरे, ये बराबर कर देंगे चिन्ह, ऐसा सवाल हम आपको बताए हैं। अब देखिए x ये रहेगा, ये माइनस इधर क्या आ जाएगा, +x हो जाएगा, बराबर 30, ये माइनस उधर का जाएगा +20 हो जाएगा, तो ये x में ना 2x हो जाएगा, ये कितना जाएगा 50, 2 से काटेंगे कितना जाएगा 25, ये x वैल्यू कितना जाएगा 25। यही आपसे पूछा था, कोई ऑप्शन है, तो देखिए 20, 30, 50, 25, ऑप्शन नंबर डी को भैया लॉक कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7, 8 पे चलिए। समझ में आ रहा है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है बच्चों, यदि घटना ई की प्रायिकता PE है, तो बच्चों ये तो आपको सूत्र से आपको जब पढ़े देंगे प्रायिकता, तो ये आपको ध्यान से समझ आ जाना चाहिए। तो ये कौन सा सूत्र है बच्चों, ये प्रायिकता में डायरेक्ट होता है, 0 से क्या होता है बच्चों, ये सी नंबर देखिए ऑप्शन यही होगा, PE, इसका मतलब ये समझा दे रहे हैं। सुनिए ये क्यों होगा,
इस जो प्रायिकता निकाल रहे थे बच्चों, वो क्या आता था, 0 से बड़ा आता था। 0 से क्या आता था, बड़ा था, मतलब 0 भी आ सकता था और 0 से बड़ा, ये प्रायिकता मान। बाकी जब भी देखेंगे 1 से क्या आता था, 1 के बराबर है बच्चों, या 1 से छोटा आएगा, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 9 चलिए बच्चों। अभी तक आपने लाइक भी नहीं किया, शेयर भी नहीं किया कोई हीरो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। दो बिंदुओं दे दिया है कि बीच की दूरी बताइए। ये तो एकदम बेहतरीन सवाल है, हम आपको कितनी बार पढ़ाएंगे, आपको समान तो चैप्टर आपका निर्देशांक जानती है बच्चों, 4,1। इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र बच्चों क्या होता है, याद आ रहा है? डायरेक्ट करते हैं। ये पहले वाले को x1 मान लेंगे, दूसरे को y, x2 और y2। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? सूत्र में क्या आता है, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1। तो x1 वाले बच्चों कितना है, 2 माइनस x2, तो घटा देंगे कितना कहेंगे, सब -2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा y1 प्लस y2, y1 बच्चों 3 हो जाएगा, y2 कितना 1, घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस कवर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 कवर करेंगे 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 कवर करेंगे 4, 4 4 बच्चों होता है 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 2। कैसे लिखते हैं, इसको एनर्जी समझ आता है, 4 गुणे 2 कर दीजिएगा। 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, ये इसका वर्गमूल है 2 अंदर का। कोई दिक्कत? ठीक, कोई ऑप्शन है बच्चों? तो 2 कड़ी में 2 कहीं है, 2 कड़ी में 3 बिल्कुल नहीं है, 2 कड़ी 2। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, बहुपद दे दिया है कि शून्यांकों का फल, एकदम सेम सवाल आ गया फिर से, कोई दिक्कत नहीं। 3x² दिया है प्लस 5x दिया है माइनस आपका 2 दिया है। क्या निकालना, शून्यांकों का योगफल निकालना है। शून्यांकों का हम आपको बताया, चाहे शून्यांकों का योगफल बोले चाहे बच्चों मूलों का योगफल, एक ही फॉर्मूला था, क्या आता है, -b/a। अब हम डायरेक्ट बता सकते हैं, आप जैसे हमने a b c का मान निकाला था, तो यहाँ से a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 5 हो जाएगा, c का मान -2 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट रखिए बच्चों, तो हो जाएगा माइनस b का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 5, a का मान बच्चों कितना है 3, तो -5/3। कोई ऑप्शन है? तो देखिए 5 दिया है, -2/3 दिया है, -5/3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 11 चलिए। देखिए कितने प्यारे से सवाल है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, खाली आपको ये बात समझाने के लिए। देखिए दिया है 3 बिंदु दे दिया है, कौन कौन 3 बिंदु दे दिया है बच्चों, -4,0, -4,0, दूसरा दिया आपका 4,0, तीसरा बच्चों आपको दिया है 0,3। पूछ रहा है के शीर्ष है, आपको बोला है समकोण है, त्रिभुज है कि समबाहु है कि समद्विबाहु। कैसे करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, पहले इनकी बीच की दूरियां निकाल लेते हैं, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी। यदि हम आपसे पूछे ए बी की दूरी क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट बता सकते हैं, कहेंगे x1 माइनस x2। क्या आता है सूत्र, x1 माइनस x2। x1 वैल्यू बच्चों खुद 4 है, माइनस x2, माइनस सूत्र है, x2 वैल्यू कितना बच्चों 4। तो यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 हो जाएगा 8, 8 को वर्ग करेंगे बच्चे 64, 64 जब बाहर करेंगे तो कितना आएगा 8। क्या बात को समझिए, ये तो बेसिक से भी कर सकते थे। अब ए बी की दूरी निकाल ली, आप BC की निकालिए, चेक करिए। BC की दूरी निकालेंगे बच्चों, तो देखिए 4 x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, x1 वैल्यू बच्चों 4 है, x2 वैल्यू कितना 0, तो 4 को वर्ग करेंगे बच्चों हो जाएगा 16 प्लस x2 वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, x1 माइनस x2 हो गया, फिर हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 वैल्यू खुद 0 है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ सब डायरेक्ट बताइए, 16 16 9 25, 25 बच्चों किसका वर्ग है 5 का वर्ग, 25 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5। और ऑप्शन एक और चेक करिए, ए बी की दूरी निकालिए, अब BC की निकालिए, अब AC की दूरी बची है। एक नंबर के बच्चों तो ज्यादा विधिवत नहीं लिखना पड़ेगा, खाली आपको टिक ही करना, आपको सॉल्व कराने। x1 माइनस x2 मतलब -4 का वर्ग करेंगे हो जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों, 4 का वर्ग करेंगे 16 प्लस y1 माइनस y2 3, और 3 का वर्ग करेंगे देखिए 16 9 25 के ना 25 25 मतलब बच्चों किसका वर्ग है 5। अब बताइए जिसकी दो भुजाएं बच्चों बराबर है, जिसकी दो भुजाएं बराबर है कौन सा त्रिभुज कहलाता है, आपको दिख रहा होगा 5 5 आगे 1 8 है, तो कौन सा त्रिभुज बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बच्चे कौन दिया है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल है। 11 का बी बच्चों लॉक कर दीजिए। इतना बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए इसके अगले पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था, 11 12 पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। ठीक, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। हम लोग 11 तक कर लिए, 12 पे चलिए। क्या दिया है, साइन ए बराबर दे दिया 3/4, साइन ए बराबर दे दिया 3/4। आपसे पूछ रहा है बच्चों क्या tan a का मान बताइए, बिल्कुल हम लोग बता देंगे।
अब ये सब हम जो करा रहे हैं बच्चों, आपको मॉडल पेपर कराए, ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही है। जाइए आप यार साल देखिए, आपको यही क्वेश्चन आया है। तो जब भी बनाएंगे समकोण त्रिभुज बना लेंगे बच्चों, बन जाएगा। क्या करेंगे, लाल बट्टे कक्का याद कर लीजिए, उनको तो भूलिएगा मत, क्योंकि भाई जब तक परीक्षा चलेगा तो हमारे लाल बट्टे कक्का हमेशा काम देंगे। बताइए साइन कौन होता है, ये लंब बटे कड़, ये 90 डिग्री बच्चे लंब, लंब बच्चों कितना जाएगा 3, कड़ बच्चों 4। आधार निकालेंगे तो कैसे आएगा, कहेंगे सब बिल्कुल हो जाएगा, 4 कवर करेंगे हो जाएगा 16, 3 करेंगे बच्चे 9, तो 16 में से 9 हो जाएगा बच्चों 7, ये वर्गमूल है तो कड़ी हो जाएगा, तो आधार आपका कड़ी 7। क्या पूछा है, tan a, tan a बच्चों क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बच्चों कितना आ गया 3, आधार बच्चों को हो जाएगा कड़ी में 7। बस कितना प्यारा आंसर है, 3 कड़ी में 7। कोई दिया है ऑप्शन, कोई ऑप्शन बच्चों दिया है, 3 कड़ी में 7 बिल्कुल दिया, 3/5, 4/5, 3 कड़ी में 7, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक 13 पर चलते हैं, 12 तक हो गया, 13 देखिए क्या दिया है, कह रहा साइन ए बराबर 3/4, अरे हो गया 12 हो गया बच्चों, 13 पर चलते हैं। तो 13 दिया देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत आंसर प्यारा आंसर है, छोड़कर नहीं आएंगे आप लोग, ठीक है। काम मान निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, अब देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, तो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला स्वर समीकरण है, कोई दिक्कत। अब सेक किसका उल्टा होता है, कहेंगे सर साइन को होता है, अरे कॉस का होता है, ये 1/5 किससे क्या होता है कॉस, तो हो जाए स्क्वायर, तो स्क्वायर आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना था 1, तो कोई ऑप्शन है 1। 3/5 साइन स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1, डी नंबर दे दे बच्चों 1, तो बच्चों डी को लॉक करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की चाप दी है, त्रिज्या बच्चों दे दिया है 21 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया है, किसी चाप द्वारा केंद्र बना कोण थीटा बराबर बच्चों आपको दे दिया है कितना 60 डिग्री। चाप की लंबाई पूछ रहा है बच्चों, आप फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वृत्त चाप की लंबाई क्या होता है बच्चों, θ/360 2πr, ठीक है। चलिए यहाँ मान रख दीजिए, सबका आ जाएगा। थीटा में बच्चों हो जाएगा 60/360 गुणे 2 हो जाएगा, पाई वन हो जाएगा 22/7, आर आपको कितना दिया 21, तो काटिए बच्चों, 0 0 से कट जाएगा, 6 दाग में 36 हो जाएगा, आओ काटिए, 2 3 6 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आएगा बच्चों 22, कितना आएगा 22। कोई ऑप्शन है बच्चों, देखिए ध्यान से, कोई 22 करके दिया है, नहीं दिया है क्या, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर बच्चों, 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 22 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बच्चों, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब बस यही दिक्कत है बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अभी तक कोई सब्सक्राइब भी नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। तब आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, ठीक है। 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर आगे बच्चे 15 पे चलते हैं। हमको बार बार कहना ना पड़े, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। एक वृत्त की परिधि दे दी बच्चों कितना 22 सेंटीमीटर, परिधि दे दिया है किसकी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है बच्चों, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्र बताइए। कोई वृत्त है बच्चों, चतुर्थांश मतलब 4 भागों में बढ़ जाए, उनका क्षेत्रफल निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा प्यारा से हो जाएगा। अब बताइए वृत्त की परिधि बच्चों होता है 2πr, 22 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। बस 2 पाई मान रखेंगे 22/7, हमको आर नहीं दिया, आर निकालने के लिए करेंगे। देखिए ध्यान से बच्चों, ये 22 से कट जाएगा, बात को समझ गए, समझ में आ गया होगा तो कहेंगे सर बहुत आसान हो गया, बात को समझिए। यहाँ बच्चे देखिए 7 उधर जाएगा, मतलब आर का मान हो जाएगा 7/2, अब दशमलव में ले जाइए, इससे ये फायदा होगा हमको काटने में आसानी होगी। कोई दिक्कत है परेशानी हो बच्चे बताइए, बराबर में चीजें कट जाएगी। अब आइए कह रहा है वृत्त का 1/4 का क्षेत्र बताइए, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्र, चतुर्थांश मतलब 4 भागों में बांट देना, जैसे सेव है काट देंगे 4 भागों में, तो 4 भागों में वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बच्चों 1/4। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, कहेंगे सर πr स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही होता है बच्चों, बस तो 1/4 हो जाएगा, गुणे पाई वन हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू कितना बच्चों 7/2, कह दिया लिखेंगे 2 दिया काम करेंगे, कुछ कट रहा है तो काटिए, 7 से 7 कट जाएगा, और ये काटेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और कुछ कट रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल कुछ नहीं कट रहा है, तो 11 7 77 हो जाएगा। अब बच्चों ये 4 दूनी हो जाएगा 8, 77/8 देखिए बच्चों कोई ऑप्शन है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई ऑप्शन देखिए 77/8 बिल्कुल सही बच्चों, फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा सही है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बड़ा प्यारा सवाल था। आप सुनिए, हम जो बता रहे हैं 1 नंबर में जरूरी नहीं है बच्चों, 2 नंबर में भी आता है, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 16 चलिए। तो दो चीजें ध्यान से पढ़िए कि दो नंबर में भी आता है। 16 देखिए क्या कर रहा है, एक बक्से में, कोई बक्सा है बच्चों यहाँ देख लीजिए, एक बक्से में बच्चों क्या क्या है आपके पास बताइए। एक बक्से में 6 नीले गेंदे हैं, 6 नीला वा, और क्या दिया है 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। ठीक है बच्चों, किसी व्यक्ति से करा बिना मतलब यादृच्छिक निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाता है। क्या निकालता है बच्चों, तो इसके नीले रंग की होने की प्रायिकता बताइए। नीला रंग बच्चों कितना है, कहेंगे सर नीला रंग प्रायिकता निकालना है, नीले रंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ बताइए। नीला रंग बच्चों कितना है, कहेंगे सर 6 है, तो 6 हो जाएगा। बाटे में क्या होगा बच्चों, कुल संख्या, तो 6 4 10 और 18 काटिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और हो जाएगा बच्चों 3 6 18, फिर 1/3। बात को समझे, जो चीज निकाला जाता है उसको ऊपर करते हैं, टोटल संख्या आता है कितना जाएगा 1/3। कोई ऑप्शन है बच्चों, 3/4 बिल्कुल नहीं होगा, 1/2 1/3, 16 का सी बच्चों लाख कर दीजिए। ठीक है, आइए जस्ट नजदीक आ गए हम लोग, सवाल 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दे रहा है, एक पाइप है, तो पाइप मान लीजिए बना लीजिए बच्चों। चलिए, एक पाइप का बाहरी व्यास कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर और 3 भीतरी व्यास दे दिया 3 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई देती है 20 सेंटीमीटर बच्चों ना। ये पाइप ऐसे ही है बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसे ही रहे पाइप है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये बना लीजिए, बनाना तो लीजिए, हम बना ही देते, नहीं कहीं सर बना नहीं पाए। चलिए ठीक है, कोई पाइप बच्चों जो कितना है 20 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए बाहरी व्यास दिया है, बाहरी बच्चों क्या है आपका व्यास कितना है आपका बच्चों 4 सेंटीमीटर, और भीतरी मतलब बच्चों अंदर वाला दिया है, भीतरी व्यास दे दिया बच्चों। देखिए सवाल बड़ा सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। भीतरी व्यास आपको दे दिया है कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर। अब ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझिए, तो हमें पूछ रहा है बच्चों इसका आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आयतन। इसमें आयतन बच्चों कहाँ कहाँ लगेगा, ये ऐसे समझ लीजिए, ये आपके पास कोई एक छोटा है, ये वाली ठीक बच्चों आपका केंद्र, ये ऐसा पाइप है। अब देखिए कह रहा है भीतरी व्यास बच्चों, व्यास दे मतलब त्रिज्या क्या आ जाएगा, यहाँ से कहेंगे सर आ जाएगा 1.5, 3 का था बच्चों 1.5, यहाँ से त्रिज्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। बात को हमारे समझ रहे नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल समझ आ रही है बातें। ये आपकी यदि केंद्र है बच्चों तो ये हो जाएगी त्रिज्या, ये आपकी भीतरी मतलब अंदर की त्रिज्या बच्चों कितना दे दिया है, अंदर की त्रिज्या बच्चों आपको 1.5 सेंटीमीटर दिया है। बात को समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों बाहरी व्यास होगा तो मतलब यहाँ से लेकर पूरा, ये पूरा बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी सेंटीमीटर बच्चों 2 सेंटीमीटर, टोटल आपको कितनी सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। यदि हम आपसे पूछे बच्चों इसका वाला त्रिज्या बता, इसका यदि इसकी मोटाई बता, अगर हम पूछना चाहिए आपसे तो क्या होगा, कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, यदि हम 2 में से मतलब पूरे में से ये वाला हिस्सों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इसकी मोटाई निकल जाएगी। बात को समझ गए, ठीक। यदि समझ गए हैं तो अच्छी बात है, ये बताइए अब हम 2 में से जब 1.5 के घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5, इसकी मोटाई निकला बच्चों 0.5। क्या हमें उससे कोई मतलब है, उससे हमें मतलब ये इसलिए नहीं है, यदि ये 2 नंबर में सवाल होता तो इसे सॉल्व करते हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं कैसे ये सवाल होता है। तो इसकी मोटाई बच्चों यदि हम आपसे पूछे तो कहेंगे सर मोटाई आपकी कितना आ गई, 2 में से 1.5 घटाएंगे तो 0.5 सेंटीमीटर। बात समझ गए, मतलब ये मोटाई जो दिया है, कोई दिक्कत, ठीक। अब बताइए, अब यहां से हमें क्या निकाला बेलन का आयतन, बस सूत्र लगा दीजिए, तुरंत लगाइए, यहां लिख दीजिएगा आयतन बराबर, तो बच्चों क्या आ जाएगा आयतन क्या आ जाएगा। अब देखिए अब हम क्या कर रहे थे, बड़े में से बच्चों त्रिज्या से छोटे वाले को घटा रहे थे। बड़े त्रिज्या को मान लीजिए कैपिटल आर, बड़े त्रिज्या को मान लीजिए कैपिटल आर, और छोटे त्रिज्या मान लीजिए छोटका आर। बात को समझिए, कोई दिक्कत है भाई, जो बड़ा है तो बड़ा मान लीजिए, जो छोटा छोटा, ठीक। बहुत तेज है आप लोग बच्चों। तो बताइए आयतन क्या होता है, बेलन क्या कहेंगे सर होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखिए पहले कैपिटल लेंगे, बड़का ले लिए तो हो जाएगा कैपिटल आर, माइनस बच्चों बड़े में से ही घटा रहे हैं छोटे वाले को, तो माइनस हो जाएगा पाई छोटका आर स्क्वायर एच। अब सबकी ऊंचाई हमारी बच्चों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पीछे लगा देंगे मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है तो परेशानी है तो बताइए, कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए चीजें, पाई और एच बच्चों कॉमन है तो पाई एच कॉमन लीजिए। आर का वैल्यू बच्चों कितना है, बड़े वाली त्रिज्या कहेंगे सर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है।
ये बाहर का छोटका आर बच्चों के कितना है, छोटका आर बच्चों कहेंगे सर 1.5 है तो 1.5 का स्क्वायर कर दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल आपके 2 नंबर है 4 नंबर में आएगा बच्चों, हम आपको ध्यान से। पाई में ऑप्शन दिया है, एच बच्चों क्या है, बेलन की ऊंचाई कितनी दिया बच्चों 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ये हम क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको जो ऑप्शन में दिया है वो तोड़ा नहीं है, तो इससे गुणा करेंगे तो 20 पाई हो जाएगा बच्चों। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर। अब ऑप्शन देखिए कोई ऑप्शन है, अब इसी को यदि हम पाई में 22/7 रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तब ये आपका 2 नंबर में आता है। बाकी 1 नंबर का सवाल है ऐसे दिए। तो देखिए पाई दिया है, ठीक है, 20 दिख रहा है पीछे है, 4 का वर्ग है नहीं 2 का वर्ग है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन में भी देखिए बच्चों पाई है 2 का स्क्वायर है, बहुत सही, माइनस 1.5 का स्क्वायर, पीछे देखिए 20 यहाँ पीछे लगा है, कोई दिक्कत नहीं, पाई आगे है, बिल्कुल सही बच्चों, 17 का 20 सही है, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 आइए, 17 हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, शंकु का आयतन हम आपको बताया था क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बेलन का 1/3 होता है बस, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर 18 तो फार्मूला पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया है, आंकड़े दिया है बच्चों 2, 8। जब भी इस टाइप के देख रहेगा तो आपको पहले क्या करेंगे, क्रम से लिख लेंगे। पहले क्या आएगा बच्चों 2 आएगा, फिर आएगा 4 आएगा, फिर आएगा 5, 2 4 5, फिर आएगा बच्चों 6, फिर आएगा 8। एक बार चेक लिए 2 4 5, 2 4 5, एक बार 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8, बिल्कुल सही है। माध्यिका निकालना है, तो बताइए कौन संख्या है, सम है कि विषम, तो विषम है कहेंगे तो माध्यिका बराबर होता है आपको क्या बच्चों बच्चे, n+1/2 वहां पद प्लस प्लस क्या होता है बच्चों, n+1 बटे वहां पद, यही ऐसे ही होता है साथ कुछ, क्या होता है 1 मिनट चेक कर लेते हैं, n/2 वहां पद प्लस n+1/2 वहां पद, क्या होता है बच्चों बटे 2 होता है, हमें फार्मूला याद नहीं है एग्जिट। चलिए अच्छा आप लोग ये कर लीजिएगा कमेंट, फार्मूला से ऐसे कुछ होता है। देखिए सम रहेगा तो क्या होता है, n/2 होता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, n/2 वहां पद प्लस n+1/2 वहां पद, ये चेक किया जाए। चलिए n का मान कितना है, 5/2 हो जाएगा, वहां पद याद नहीं अच्छी, फार्मूला याद रहा है, ठीक है। आप लोग ये क्या करिए, इस सवाल को आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, सवाल कैसे होगा आप लोग कमेंट करिए, नहीं आएगा हम आपको क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक बच्चों। ज्यादा बच्चों आप लोग क्या करिए, सवाल को लगाइए, एकदम ऐसे ही फार्मूला लगेगा, बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा, हम आपको सवाल करा भी दिए, याद नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा बस, ठीक है, लगाइएगा, नहीं आएगा तब पूछिएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, हमारे क्वेश्चन नंबर आखिरी चलते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए एकदम खत्म हो गया आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया बच्चों, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मान बताइए, 1 से 9 तक संख्या है, क्या निकालना है आपको, माध्य होगा, बिल्कुल बता देंगे बच्चों, माध्य होगा। चलिए यही बता देते हैं, ठीक है, ये वाला कर लीजिएगा आप लोग, ये कर लीजिएगा। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, 1 से 9 तक माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। बच्चों सबको जोड़िए, यहां जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 3 4 + 5 + 6 + 7 + 8 9 तक, कारण 9 तक, तो बच्चों सबको जोड़ लीजिए, बटे बच्चों क्या आ जाएगा, कुल संख्या कितनी है 9, इसे जोड़िए तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 हो जाएगा 28 28 और 8 हो जाएगा 36 36 9 हो जाएगा 45, तो 45/9 9 बचे हो जाएगा 45 बच्चे, तो कोई 5 करके दिया ऑप्शन, ठीक है बच्चों। देखिए कोई 5 करके दिया ऑप्शन, 3 5 8 9 बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 20 का बी लॉक कर दीजिए। यहाँ से हमारे एक्सरसाइज मतलब जो मॉडल पेपर थे 20 नंबर सभी को हमने एक हल करके बताया, एक क्वेश्चन आपको छोड़े थे, आपको होमवर्क के लिए बच्चों कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आपको जितने हमारे अभी तक आती लोग मतलब 2 नंबर और 4 नंबर वाले उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों, मन लगा के एकदम क्या करिए, जबरदस्त पढ़िए, ठीक है बच्चों, बाय।